हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 15 और आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंटर के ऊपर। एलिमेंटर एक फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर है। इसके थ्रू आप बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसकी डेट में टिल नाउ इस पर्टिकुलर प्लगइन के 5 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और ये किसी भी तरीके की थीम में ईजिली काम करता है। तो चलते हम हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए हमें प्लगइन्स में जाना है, देन हमें क्लिक करना है ऐड न्यू पर। ऐड न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सर्च करना है इस प्लगइन को, आपको टाइप करना है एलिमेंटर। एलिमेंटर टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सर्च पे चला जाएगा। सर्च पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस बटन पर इंस्टॉल नाउ पे। इंस्टॉल नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट का, तो आपको एक्टिवेट करना है। जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो ये प्लगइन आपके उस पर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले एक पर्टिकुलर पेज को क्रिएट करना होगा। किस पर्टिकुलर पेज को हमें क्रिएट करना है, या आपने ऑलरेडी कोई पेजेस बना रखे हैं तो आप उनको भी एडिट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पेज बना लिए हैं तो मैं उन्हीं को कस्टमाइज़ करने की कोशिश करूँगा इस प्लगइन की हेल्प से। तो मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा विजिट साइट्स पर। विजिट साइट पर तो मैं आ गया हूँ अपने होम पेज पर। होम पेज पर सबसे पहले मेरे को ये चूज़ करना है कि मैंने किस पर्टिकुलर पेज को एडिट करना है। तो मेरे को सबसे पहले होम पेज को ही एडिट करना है। आपको जो भी पेज एडिट करना है आपको उसको सबसे पहले एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पेज पे आपको जाना है। तो एडिट पेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस पेज पे क्लिक किया एडिट पे, तो ये होम आ गया और यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर आ गया। बट हमें इसके पहले पेज एट्रीब्यूट में जाके यहाँ पे टेम्पलेट चूज़ करना है। हम चूज़ करेंगे एलिमेंटर का फुल विड्थ वाला टेम्पलेट और इसको करने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है अपडेट पर। इसका करने का मतलब ये है कि हमारे जो पेज है ये पर्टिकुलर पेज फुल विड्थ में आ गया है। ठीक है, अब जैसा कि ये अपने अपडेट कर दिया है फुल विड्थ के साथ इस टेम्पलेट को, अब हमें क्लिक करना है एडिट विथ एलिमेंटर। तो ऐसे ही जैसे ही आप इस पर्टिकुलर बटन पे आप क्लिक करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर, आप वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर पे आ जाएंगे। एलिमेंटर के वेबसाइट बिल्डर पे आ जाएंगे तो ये वो ऑप्शंस है जो आपको जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो इसको अभी समझना बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, सामने कुछ आ रहा है, तो ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये सामने जो दो ऑप्शन दिए हैं, एक प्लस का साइन बना है, दूसरा टेम्पलेट का दिया हुआ है। प्लस का मतलब ये अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जिनको आप चूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि एक सिंगल कॉलम है, ये डबल कॉलम है, ये ट्रिपल कॉलम, फोर्थ कॉलम, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर दिए हुए जिस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो इस पर्टिकुलर प्लस के सिंबल से आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। बट अगर आप इस पर्टिकुलर फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए या पेजेस को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे किसी टेम्पलेट के ऊपर राइट हैंड साइड में प्रो लिखा है, मतलब ये पेड थीम्स या पेजेस हैं जिनको आप, या टेम्पलेट्स हैं इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इनको बाय करेंगे देन ओनली यू कैन यूज़ इट। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ब्लॉग्स पे आते हैं, ब्लॉग्स ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से अलग अलग ब्लॉग्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए आपको कुछ यूज़ करना है, या आपको ज्वाइन, जैसे ये एक ब्लॉग बना हुआ है ज्वाइन ओवर मिलियन पीपल, ये बना हुआ है। देन FAQ के यहाँ पे ब्लॉग बना हुआ है। तो अलग अलग तरीके के ब्लॉग है, जैसे यहाँ पे गेट इन टच का ब्लॉग है। तो ये सारे ब्लॉग आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल इसमें भी प्रो एंड फ्री का ऑप्शन दिया हुआ है। जिस पे प्रो है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपको परचेस करना होगा। अदरवाइज जो फ्री है वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फीचर्स का यहाँ पे दिया हुआ है, देन यहाँ पे आप टीम सिलेक्शन एंड स्लाइड्स आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिनको आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट इससे काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगती है। ठीक है, पेजेस में अलग अलग सेक्शन बनते हैं तो वो काफ़ी स्टाइलिश लगती है आपकी वेबसाइट। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके हिसाब से ये सारे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा दिख रहा है, फीचर्स के हिसाब से ये बना हुआ है। देन ये एक फीचर्स का बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन दो ऑप्शंस का ये मतलब था। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी हमारे बहुत काम के एलिमेंट्स हैं, तो जिनको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, इसके बाद हम टेम्पलेट और ब्लॉक्स के ऊपर भी काम करेंगे। तो इस वीडियो में पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर को यूज़ करने का सबसे सिंपल तरीका आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर सबसे पहले यूज़ करना है। तो डेफिनेटली जब वेबसाइट आप कोई बनाते हैं तो उसके टॉप में एक आपका
नेविगेशन होता है, दूसरा आपका एक हेडर इमेज या जिसको आप बोल सकते हैं बैनर इमेज, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बैनर इमेज को डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं फिर से क्लिक करता हूँ, मैंने इसको लिया और इस स्ट्रक्चर पे क्लिक करा तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है। अब जैसे आप इस स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको ऑप्शन आने लगेंगे एक और स्ट्रक्चर को ऐड करने के लिए, अगर आपको प्लस करना है तो ठीक है। तो हमें प्लस नहीं करना, मैं इसको बंद कर देता हूँ। देन आपको ये 6 डॉट्स मिलेंगे, इस पर आप क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आपको एडिट सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट, कॉपी, रीसेट स्टाइल, सेव एज टेम्पलेट, नेविगेटर, डिलीट, सबके ऑप्शन आ जाएंगे। और इसके बाद अगर आपको इसको बंद करना है तो यहाँ से बंद हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। तो अगेन हमें इस पर क्लिक करना है एंड देन हम सिंगल वाले स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लेआउट के ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है ये स्ट्रक्चर। पहला इसका लेआउट है, दूसरा इसका स्टाइल है, तीसरा आपको एडवांस जो ऑप्शन है वो आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हमको एक इमेज डालना है, ठीक है। तो इमेज के लिए यहाँ पे आपको एक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। इस इमेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करना है, सिंपल ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर ये प्लस के पास छोड़ देना है और ये यहाँ पर आपका एक इमेज वाला ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पर जो कंटेंट के अंदर आपको इमेज का ऑप्शन आ गया है, उसकी साइज़ अभी कुछ अजीब सी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे जो इमेज का साइज़ है वो 1024 इंटू 1024 है। आप अपने हिसाब से इसको जो साइज का आपको इमेज चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आपको इमेज की जो अलाइनमेंट है उसको आपको लेफ्ट राइट जो जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं। आप कैप्शन डाल सकते हैं, आप लिंक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इमेज को। इसके अलावा अगर आप स्टाइल शीट पे अगर आप आएंगे तो इस इमेज की आपको विड्थ क्या देना है, जैसे कि मैं इसमें जैसे मैक्सिमम विड्थ कितनी देना चाहता हूँ और मिनिमम विड्थ कितनी देना चाहता हूँ, वो यहाँ पे दोनों चूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं अगर इसमें 400 कर देता हूँ या 440 कर देता हूँ तो ये देखिए ये अभी परसेंटेज में अगर मैं इसको पिक्सल करूँगा तो ये उसके हिसाब से चली जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे 1000 कर देता हूँ तो ये देखिए बड़ी हो गई है, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको करना है आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे 40% पे जाके इसको 40% करेंगे तो ये अलग व्यू आएगा और पिक्सल में करेंगे तो अलग व्यू आएगा। तो जैसे कि 40% पे कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम विड्थ हमारी 50% ही रहेगी, ठीक है। और इसका नॉर्मल में ये इस तरह से रहेगी, अगर होवर करते हैं तो कौन सी आपको दिखाना है वो भी कर सकते हैं इमेज। उसकी ओपेसिटी आपको क्या रखना है, मतलब उसको पूरा दिखाना है या उसको कुछ पार्ट को ब्लर करना है वो भी आप कर सकते हैं। आप CSS का फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए CSS के फिल्टर में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट दिया है, देन सेचुरेशन दिया है, ह्यू दिया है, ब्राइटनेस दिया है एंड देन ब्लर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर कोई बॉर्डर लगाना है, जैसे कि ये देखिए बॉर्डर आ गई है, अब मेरे को यहाँ पे डैश बॉर्डर लगाना तो ये बॉर्डर आ गई। तो अलग अलग तरीके से आप इस पर्टिकुलर इमेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। हर पार्ट इस प्लगइन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसमें हर पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है, अगर आपको टॉप में मार्जिन देना है, राइट में कोई विड्थ देना है तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि टॉप में मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक दिख रहा है ये 50 पिक्सल में यहाँ पर दोनों टॉप पे और बॉटम में ये यहाँ पे विड्थ आ गई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइनस करके इसको 100 करता हूँ तो ये उसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको हर तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कलर दिया हुआ है, कलर में आप यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड का वो कलर था वो ग्रीन हो गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर आपने कोई बॉर्डर दी है और उसको रेडियस आपको कुछ तरीके का देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि टॉप का रेडियस मैं 5 कर देता हूँ तो यहाँ पे एजेस देख रहे हैं आपको हल्का सा इनमें कर्व आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 20 कर देता हूँ। तो अब ये देखिए ये इमेज का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आने लगा, मतलब आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस इमेज हेडर इमेज इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी टूल है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर आप काम करते हैं, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ अगेन, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है या ये स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, दूसरा वाला ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जैसे उस स्ट्रक्चर में आएंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे उसके 3 ऑप्शन मिलेंगे। जिस 3 सेक्शन एडिट करना, उस सेक्शन को एडिट करने के लिए 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला रहेगा लेआउट, दूसरा उस लेआउट की स्टाइल और तीसरा रहेगा एडवांस लेवल की सेटिंग्स, ठीक है। तो अब इसको करके देखते हैं। अब जैसे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक इमेज चाहिए एंड राइट हैंड साइड पे कोई टेक्स्ट चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं। तो ये इमेज वाला जो विजिट्स है इसको मैंने लिया और इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इमेज डालना है
तो हम यहाँ से चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी मेरी लाइब्रेरी ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी इमेज नहीं है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कोई अच्छी सी इमेज है कि नहीं है। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसी इमेज मिले जो हमारे काम की रहे। मैं डाउनलोड्स में जाकर देख लेता हूँ। तो मेरे को एक इमेज मिल गई है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये इमेज है। ये काफ़ी प्यारी इमेज दिख रही है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन इसको यहाँ पे इंसर्ट पे, ये जो ऑप्शन है इंसर्ट मीडिया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इमेज मेरे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, ठीक है, अपडेट पे क्लिक करता हूँ एंड अगर इसको मैं न्यू पेज में डिजिटल मार्केटिंग वाला जो मेरा वेबसाइट है, मैं अगर इसको यहाँ पे ओपन करूँगा तो आपको वो इमेज बड़े ही अच्छी तरीके से मतलब दिखेगी, जो काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। तो देखिए ये सेक्शन यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे इस सेक्शन में, स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड पे हमने एक इमेज डाल दी है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इस इमेज के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हमें इस पर्टिकुलर इमेज के साथ कुछ स्टाइलिंग करना है तो हम वो कर सकते हैं। जैसे इसकी जो बॉर्डर का जो रेडियस है वो मेरे को 10 करना है। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ये कर्व आ गया है और मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद मैं इस पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ और अब आप इसको देखेंगे तो ये जो इमेज है आपको एक अलग तरीके का लुक देगी। तो ये देखिए अभी ये इमेज कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें बॉर्डर पर रेडियस देख सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल के अंदर आपको विड्थ आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 50% विड्थ कर दी, उस इमेज साइज का 50% विड्थ इसने ले लिया है, ठीक है। तो मैं इसको अगेन वैसा कर देता हूँ जैसा पहले था। हॉवर पे आपको क्या करना है, जब इसके ऊपर आप माउस लेके आएंगे तो आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो हॉवर पे मैं इसको ऑपोसिटी को बढ़ा देता हूँ एंड देन इसको अपडेट करता हूँ एंड देन इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद अब मैं अगर इस इमेज पे आता हूँ तो ये देखिए अभी इसका जो कलर था वो कुछ अलग था और ये मैंने हवर करके उसकी ऑपोसिटी को कम कर दिया है। तो ये कुछ लाइट कलर में या ब्लर में जा रही है। तो इसकी जो ऑपोसिटी मैंने हवर पे बढ़ाई थी वो ये थी। अगर मैं इसको वापस वैसे ही करता हूँ और देन सेव पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन अगर मैं अब इसको रीलोड करता हूँ, सॉरी यहाँ पे 0.1 है, मैं इसको हटा देता हूँ, कुछ भी मेरे को इफेक्ट नहीं देना है। मैं ऑपोसिटी 0 कर दिए और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब देखिए आप कोई भी इसके ऊपर माउस जब हम लेके आ रहे हैं तो कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी स्टाइल या कोई भी हवर इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टाइल में जाके इमेज के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एनिमेशन अगर आपको लगाना है, जैसे कि श्रिंक, ये एक एनिमेशन है। देन आप यहाँ पे पल्स लगा सकते हैं, देन आप यहाँ पे पल्स श्रिंक लगा सकते हैं। चलिए इसको लगा के देखते हैं। पल्स श्रिंक को हमने लगाया है, देन हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। अपडेट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, देन हम इसको रीलोड करते हैं। अभी देखिए ये एक इफेक्ट आ गया है जब हम माउस के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये आ रहा है। तो ये पल्स एंड श्रिंक वाला ऑप्शन इफेक्ट इस पर आ गया है। तो इस तरीके करके आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बॉर्डर का बताया था, किसी इमेज में आपको बॉर्डर लगाना है तो आप डॉटेड बॉर्डर इस पर लगा सकते हैं और आपको डबल बॉर्डर लगाना है आप वो लगा सकते हैं। आपको डैश्ड लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं। जैसे डैश्ड लगाने के बाद मैंने इसको अपडेट पे क्लिक कर दिया है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद हम इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद देखिए ये जो बॉर्डर थी वो इसके ऊपर आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आ गए हैं एडवांस लेवल की सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में आपको मार्जिन देना है, मतलब इस पर्टिकुलर इमेज को टॉप एंड बॉटम में कोई मार्जिन एंड पैडिंग देना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे 50% देता हूँ, 50 टॉप मार्जिन करता हूँ एंड पैडिंग भी मैं 50 कर देता हूँ। तो ये और छोटा होता चला जाएगा। तो जो आपकी नीड है आप उसके हिसाब से मार्जिन और पैडिंग यहाँ पर दे सकते थे। पहले नॉर्मली क्या होता था कि मुझे हैंड कोडिंग करना पड़ती थी हर इमेज को। अगर इस पर्टिकुलर इमेज को मेरे को राइट अलाइन करना है तो हर चीज़ की मेरे को एक कोड लिखना पड़ता था। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोशन इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि फेड इन, फेड डाउन, देन यहाँ पे आप जूम अप, जूम इन आप देख लीजिए, ये एक इफेक्ट मिल जाएगा। तो अलग अलग तरीके के इसके अंदर इफेक्ट्स मिल जाएंगे। देन आप यहाँ पे पोजिशनिंग आप देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस देख सकते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं एट्रीब्यूट, वो थोड़ा प्रो वाला पार्ट है। कस्टम CSS अगर आपको जाना है तो भी वो एक प्रो वाला पार्ट है।
बट अगर हम रिस्पॉन्सिव पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैबलेट मोबाइल सबके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये आप इसको ऑन कर दीजिए, शो करेंगे मोबाइल पे तो वो भी शो होने लगेगा टैबलेट पे। जैसा आप चाहते हैं वैसा उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे एक इमेज डाल दिया है। दूसरा हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे टेक्स्ट भी कुछ आए, तो मैं ये टेक्स्ट वाला एक जो विजिट है इसको लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और इस टेक्स्ट के अंदर मेरे को एक कंटेंट डालना, तो यहाँ पे ये कंटेंट डाला है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके और डबल से डाल देता हूँ, थोड़ा भरा भरा दिखेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है। इस टेक्स्ट की अगर हमको कलर स्टाइल चेंज करनी है वो भी हम कर सकते हैं। तो आपको स्टाइल पे जाना है, स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर का एक ऑप्शन आएगा, इस पे जाने के बाद आप इसको ब्लैक कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देन आएगा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि फ़ॉन्ट की फैमिली, फ़ॉन्ट आपको कैसा रखना है। तो मेरा जो फेवरेट फ़ॉन्ट है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर आपको ये ABG करके जो एक फ़ॉन्ट दिख रहा है ये मैं यूज़ करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे आपको दिया है, आप जितना भी अच्छा रखें आप रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको 16 पिक्सल कर दिया है, या मैं इसको 18 पिक्सल भी कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट मेरे को थोड़ा सा इस थीम के साथ जम नहीं रहा है तो मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो ये वाला फ़ॉन्ट आई बिलीव ठीक है, नहीं तो मैंने चलिए ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसकी इन फ़ॉन्ट्स में लाइन हाई का हाइट कितना रखना है। तो यहाँ पे मेरा जो फेवरेट लाइन हाइट है वो 1.8 है, तो वो मैंने रख दिया है। इन लेटर के बीच में अगर आपको कोई स्पेसिंग करना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे ये 1 कर दिया तो देखिए स्पेस आ गया है। आपको अगर रखना है तो आप रख सकते हैं, आपकी पेजेस के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कॉलम 1 2 3 अभी डिफ़ॉल्ट में है, कॉलम्स में कोई गैप देना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टोटल टॉप का पार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमें इस पेज को और अच्छा करने के लिए हम एक हेडिंग सेक्शन यहाँ से ले लेते हैं, हेडिंग विजिट ले लेते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे इसको लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ठीक है। या मैं इस पर कर देता हूँ वेलकम 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 टू डिजिटल मार्केटिंग जॉब। तो यहाँ पे ये एक हेडिंग टैग आ गया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है। तो इसका जो टैग है पहले तो मैं यहाँ पे H1 चूज़ करूँगा, तो ये H1 हो गया है। अब मैं स्टाइल में जाके इसमें थोड़ा सा कलर ब्लैक मैं यूज़ करूँगा, बिकॉज मेरा फॉन्ट का कलर जो है टेक्स्ट जो छोटे टेक्स्ट हैं या पैराग्राफ के टेक्स्ट है वो भी ब्लैक है, तो वो मैं यूज़ करूँगा। इसके अलावा मैं और इसके अंदर कुछ ज़्यादा स्टाइल नहीं करना चाहता। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम इस पेज को देखते हैं कि हमें इसमें कैसा लुक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे एक इमेज आ गई है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कंटेंट का एरिया आ गया है, जिसमें आप अपने आपकी कंपनी के बारे में कुछ भी आप जिसको लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा इसके अंदर अगर हम क्लिक करते हैं और दूसरा क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ये आप चाहे तो इस सेक्शन को स्विच भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपल राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया, या पहले हम इस इमेज को ले लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया तो ये इमेज यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहाँ से इस इमेज को राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसके अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट इसके अंदर चलता है, तो कोई टेंशन लेनी वाली बात नहीं है कि ये कर लिया तो फिर उसका पूरा चेंज करने में टाइम लगेगा। ये देखिए अब थोड़ा लुक चेंज हो गया और थोड़ी अच्छी भी लगने लगी है ये पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, अब हमें कोई दूसरा इसके अंदर डालना है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डालना है, तो ये मैं 4 सेक्शन वाला एक ऑप्शन ले लेता हूँ। अब मैं इस 4 सेक्शन के अंदर मेरे को जैसे इमेजेस वगैरह का कुछ डालना है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक है ना इमेज का बॉक्स मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सारे मेरे यहाँ जो सर्विसेज हैं उसका एक बॉक्स में बनाऊँ इमेज का, तो मैं जैसे इसके अंदर ये क्लिक कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमें जैसे कि एक इमेज डालना पड़ेगी, तो उसको इमेज को हम डाउनलोड या अपलोड इसके अंदर करेंगे। अपलोड करने के लिए मैं देखता हूँ क्या डालना है। ओके,
तो ये एक हमने HTTP का एक ऑप्शन हमने चूज़ किया है, इमेज चूज़ किया है, और इसको यहाँ जाके इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बुक योर डोमेन। ठीक है, बुक योर डोमेन कर दिया। इमेज का साइज़ हमने फुल रखा है, आप यहाँ पे जाके इमेज के साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे फुल रखा है। ठीक है, तो बुक योर डोमेन पे मैंने लिख दिया था। अब इसका हमें कलर वगैरह भी चेंज करना है, और नीचे का जो टेक्स्ट का जो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो टाइटल है उसको मैं 1 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, 3 में भी शायद ठीक था, 4th में ठीक है, 4th तो मेरे को ठीक लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मैं स्टाइल पे जाके यहाँ पे कंटेंट पे आप आ जाइए। कंटेंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा। कलर मेरे को ब्लैक चाहिए, तो ये देखिए ब्लैक कलर हो गया है, और मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं अगर इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे आपको सर्विस के सेक्शंस मिल जाएंगे। बेसिकली ये सर्विस के सेक्शंस आप बना सकते हैं, जैसे कि पहला ये हो गया बुक योर डोमेन, दूसरा आपको कुछ और चूज़ करना है तो अगेन सेम प्रोसेस यू नीड टू फॉलो। आपको यहाँ से ये इमेज बॉक्स उठाना है और इसको यहाँ पर छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है। देन यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए कि आपको किस तरीके का दूसरा आपका इमेज है, जो प्रोडक्ट की जो आपकी इमेज होगी वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो जैसे कि मैंने ये फेसबुक करके डाल दिया है एंड इस पर ओपन कर दिया है, एंड देन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे फेसबुक मार्केटिंग में एक दूसरा मेरा सर्विस डाल देता हूँ, फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, अगेन जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ 4 कर देते हैं, H4 कर देते हैं। देन यहाँ पे हम जाके इसके अंदर जाएंगे एंड देन कंटेंट में जाके हम यहाँ पर कलर जो है इसका वो हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, एंड देन अपडेट कर देते हैं। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, देन रीलोड करते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप इस तरीके से देखिए, ये इतना प्यारा सेक्शन लग रहा है आपका। यहाँ पे अभी 2 प्रोडक्ट आ गए हैं, आप तीसरा प्रोडक्ट फॉलो करेंगे सेम प्रोसेस। यहाँ पे इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, देन या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसके बाद यहाँ पे आप जाके कुछ और इमेज का ले लीजिए। तो यहाँ पे जाके हमें इमेज चूज़ कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट फाइल पे जाएंगे और देख लेते हैं कौन सी अच्छी इमेज है। एक तो दूसरी मैंने एक और इमेज ले ली, तीसरी एक और इमेज ले ली है, वो यहाँ पे मैंने डाल दी है। देखिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा वाइट है, वो आपको अभी ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता कि इसको कैसे करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। यूट्यूब मोशन मैंने यहाँ पे ले लिया है। देन इसका जो फॉन्ट टाइटल टैग का जो साइज़ है वो 4th कर दिया है। देन स्टाइल पे मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं कंटेंट पे क्लिक करूँगा। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद इसका जो कलर है वो ब्लैक कर दूँगा। ब्लैक करने के बाद अपडेट कर दूँगा। फिर रीलोड करके देखेंगे, वेबसाइट को और अच्छी लगने लगेगी। जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे पेज बहुत अच्छा बनता चला जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसको आपको धीरे धीरे समझना है। तो ये देखिए एक सेक्शन और ऐड हो गया, एक सेक्शन हम और ऐड यहाँ पे कर देते हैं, वो चौथा एक्शन। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, टाइम की थोड़ी कमी है इस वजह से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला सेक्शन भी इसके अंदर आ गया है। इसको हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट पे करने के बाद अगर हम इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका वो सेक्शन पूरा बन गया है। अब बताइए आपको ये पेज पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंटर के हम और बहुत कुछ सीखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।